बेटा लोग, अब ये क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। बी के एलिमेंट दिए बी1 बी2 बी3, वेयर बी1 बी2 एंड बी3 आर आल्सो कॉलम मैट्रिक्स। मतलब कहने का कि बी1 जो हो जाएगा वो कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब x1 y1 z1। सिमिलरली बी2 क्या हो जाएगा आपका x2 y2 z2, और बी3 क्या हो जाएगा आपका x3 y3 z3। अब ए बी वन इक्वल टू ये लिखा है, तो ए की वैल्यू क्या है, तो ए बी वन बराबर क्या लिखा है बेटा, 1 0 0। तो ए बी वन लिख रहा हूं मैं, 2 0 1 1 1 0 1 0 1, ये हो गया ए। अब बी वन क्या हो गया, x1 y1 z1। ये किसके बराबर है, 1 0 0 के बराबर है। अब इनका मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2x1 और 0 y1 z1, 1 इंटू x1 1 इंटू y1 1 इंटू x1 1 इंटू z1 बराबर किसके आ गया, 1 0 0 आ गया। क्लियर है सारे बच्चों को। अब यहां से कंपेयर करो तो 2x1 प्लस z1 बराबर 1, x1 प्लस y1 बराबर 0 और x1 प्लस z1 बराबर 0। तो x1 बराबर क्या आ गया, माइनस z1। तो x या z1 की जगह पे क्या डाल दो, माइनस एक्स वन बराबर 1। तो x1 बराबर आ गया 1। x1 अगर 1 है तो z1 आ गया -1, और x1 अगर 1 है तो y1 भी आ गया -1। तो आपका मैट्रिक्स B1 आ गया। क्लियर। तो मैट्रिक्स B1, B1 का मतलब x1 y1 और z1, ये आपका आ गया 1 -1 -1। क्लियर है सारे बच्चों को। ये आपका आ गया। सेम लॉजिक अब कहाँ पे लगा दो, तो आपको अगली कंडीशन दी है। अगली कंडीशन क्या गिवन है, ए बी टू इक्वल टू दिस। अब लगाओ उसको फटाफट यहाँ पर, ए बी टू। तो ए बी टू लगाता हूँ, ए बी टू इक्वल टू क्या गिवन है, 2 3 0। अब ए की वैल्यू क्या है, 2 0 1। थोड़ा सा कैलकुलेटिव इन्होंने बनाने की कोशिश की है इस प्रॉब्लम को। ये आ गया ए, और बी टू क्या आ जाएगा, x2 y2 z2 इक्वल टू किसके बेटा, 2 3 0 के। अब मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2x2 प्लस z2 आता है ना, मल्टीप्लाई करना, 2x2 प्लस z2 इक्वल टू 2, और फिर x2 प्लस y2 इक्वल टू 3, और फिर इसके बाद में x2 प्लस z2 बराबर 0। करेक्ट है। तो z2 बराबर क्या आ गया, -x2, यहाँ डाल दो -x2, z2 जगह डाल दो -x2। तो x2 की वैल्यू आ गई 2। x2 अगर 2 है तो z2 क्या आ गया, -2, और x2 अगर 2 है तो y2 कितना आ गया, 1। ये कितना आ गया, 2 1 और -2 आ गया। क्लियर सारे बच्चों को। इट इज 2 1 और -2, मतलब B2 आ गया 2 1 और -2। अब तीसरा वाला क्या है, ए बी थ्री सॉल्व करो यार, ये वाला पार्ट ए बी थ्री। तो ए बी थ्री बराबर गिवन है आपको 3 2 1। अब ए की वैल्यू क्या है, 2 0 1 1 1 0 1 0 1, और बी थ्री क्या है, x3 y3 z3 इक्वल टू 3 2 1। अब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2x3 प्लस z3 बराबर 3, और फिर x3 प्लस y3 बराबर 2, और x3 प्लस z3 बराबर 1। अब यहां से x3 की वैल्यू या यहाँ से z3 की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस x3। z3 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस x3 बराबर 3। तो x3 बराबर आ गया 2, x3 बराबर आ गया 2। x3 अगर 2 है तो y3 आ गया 0, और x3 अगर 2 है तो z3 आ गया 1 माइनस 2, तो z3 आ गया -1। तो ये आ गया 2 0 और -1। क्लियर है। ये आपका आ गया 2 0 और -1। अब क्या करना है, अब अल्फा बराबर मॉड बी बी। तो
मैट्रिक्स बी लिखो। बी कैसे बनाया था? बी कैसे बना था याद करो। बी ये था B1 B2 B3। तो B1 B2 B3 आप तीनों को निकाल चुके हो। तो B1 क्या आया था? 1 -1 -1। B2 कहाँ है? B2 आपका ये आया था 2 1 और -2, 2 1 और -2। और B3 कहाँ आया था? B3 है ये 2 0 और -1, 2 0 और -1। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो। 1 -1 आ जाएगा, -2, -1 इंटू -1 1 +2, ये इतना है 2 +1, -1 -2, ये 6 आ गया, ये आ गया 3 आ गया। अब बीटा इज द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 1 और -1। तो बीटा की वैल्यू बेटा कितनी आई? बीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या पूछा है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब कितना हो गया? 27, बीटा क्यूब हो गया 1। आंसर इज 28। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का सवाल था। सवाल लेकिन करने वाला सवाल था। ठीक है बेटा।